बता तेरा बॉयफ्रेंड संजय कैसा है? नाम मत ले उसका, धोखेबाज कहीं का। क्यों, क्या हुआ? पता है, एक दिन मैंने उसे गार्डन में देखा, वो भी किसी और लड़की का हाथ पकड़े हुए घूम रहा था। अच्छा, तूने उसे फौरन जाके रंगे हाथ नहीं पकड़ा? अरे मैं तो वही चाहती थी, लेकिन राकेश ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा, वरना मैं जाती और बराबर करती उसको। राकेश? राकेश कौन? मेरा नया बॉयफ्रेंड। पता है हम लोग कैसे मिले? कैसे? एक दिन है ना, मैं रास्ते से जा रही थी और एक लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर एक बाइक आई और रुकी और उस पर से एक लड़का उतरा और उस बाइक वाले लड़के की और जो मेरा पीछा कर रहा था ना, उस लड़के में लड़ाई हुई और फिर वो बाइक वाला लड़का बेहोश हो गया। फिर तूने उसे उठाया और फिर तुम दोनों में प्यार हो गया, है ना? नहीं 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 नहीं, उस बाइक वाले लड़के के साथ मेरा प्यार नहीं हुआ। जो लड़का मेरा पीछा कर रहा था ना, उससे मेरा प्यार हो गया। कितना ब्रेव है ना वो। फिर हमने उस बेहोश लड़के की बाइक उठाई और दोनों घूमने चले गए। अच्छा, ये लड़कों की बातें छोड़ और ये बता, तूने अपने घर के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए या नहीं? नहीं तो क्यों? स्टूपिड, तूने आज की न्यूज़ नहीं सुनी? एक खतरनाक खूनी घूम रहा है जो घर में घुसकर लोगों को मार डालता है। क्या? ओ गॉड, मेरे घर पे तो कोई नहीं है। क्यों, कहाँ गए सब लोग? सब लोग मम्मी को स्टेशन छोड़ने गए हैं। मम्मी 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही है। ओह गॉड निकी, जल्दी से दरवाजा बंद कर ले, भाग। ओके। ये तुमने क्या किया? स्वामी, जीजू, स्वामी, जीजू, 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 स्वामी। समझ। अब क्या होगा? कंचन, तुम चिंता मत करो। मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके उनसे कह दिया है कि लेट से लेट आने की कोशिश करें। क्या? नहीं, मेरा मतलब है लेट ना आए, जल्दी आए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी रघु को जल्दी ठीक कर दे। गलती से भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली ना तो सब चौपट हो जाएगा। रघु, ओए रघु, ओए रघु, मेरे यार ना जमाई, क्या हो गया तुझे? ओ क्या हो गया भाई? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मैं अपने वायदे से मजबूर था। आपने जीजाजी को हर हालत में बचाने का वादा किया है। नहीं कुड़िए, हमारी क्लिनिक के सामने एक कफन दफन की दुकान खुल गई है। मैंने एनु वायदा किया है कि हर रोज एक कस्टमर जरूर भेजूंगा। अरे डॉक्टर के लिए क्या कह रहे हैं आप? इनका चेकअप कीजिए। ओए एक मिनट, जी पकड़ो जी, एक मिनट। दिल की धड़कन चेक कीजिए। ओए डॉक्टर, तू है कि मैं हूँ? एक मिनट, ये लो जी। डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। मुझे ये बताते हुए तकलीफ हो रही है। नहीं रघु। कुड़िए, पूरी गल सुन। मुझे ये बताते हुए तकलीफ हो रही है कि मेरा स्टेथोस्कोप खराब है। नब्ज चेक करिए, नब्ज चेक करिए। एक मिनट। हे भगवान, मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे जीजू को ठीक कर दो। हे भगवान, मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, रघु को उठा लो। कमाल है, भगवान के दरबार में भी ज्यादा पैसे बोलने वाले की बात सुनी जाती है। मतलब रघु अब हमारे बीच नहीं रहा। क्या? चीखो। नहीं रघु। बेचारा। जाने से पहले कम से कम अपनी चेकबुक पर साइन तो कर जाता। डॉक्टर साहब, भगवान भी क्या खेल दिखाता है, देखो ना। कल घर पर एक मुर्गी पकाई थी, एक टुकड़े के लिए कितना झगड़ा था मुझसे ये। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, झगड़ के टुकड़ा छीन के खा गया। ये हादसा अगर कल हुआ होता तो वो टुकड़ा वेस्ट तो ना जाता। ढक्कन, तुम्हें रघु से ज्यादा उस मुर्गी की पड़ी है। अरे कहाँ मुर्गी, कहाँ रघु? मुर्गी तो अंडा देती है, रघु क्या देता है? अब देखो भैया, सीधा साधा मर्डर का केस है। पुलिस को पता चल गया तो निकी को फांसी जरूर हो जाएगी। फांसी? हाँ जी, मर्डर के केस में फांसी नहीं मिलेगी तो क्या एसएल वर्ल्ड की 2 टिकटें मिलेगी। ढक्कन, ढक्कन, याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो? हाँ कहा था, लेकिन मेरा इरादा 70 साल बाद जान देने का था। स्टूपिड। पापा कहाँ है? अब तुम उन्हें फंसाओगी? ट्राई करने में क्या हर्ज है?
काश मम्मी यहाँ होती तो वो डेफिनेटली पापा को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती। ओ देखो जी, इन सब बातों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम रघु की लाश को जंगल में फेंक आते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो जब पुलिस आएगी तो मैं उनसे कहूंगी कि इस मर्डर में मेरी दीदी ने भी मेरा साथ दिया था। मैं ऐसा होने दूंगी, ले जाओ। ओ ठीक है, तो घर में कोई स्ट्रेचर वगैरह है? मैं दिखता हूँ। चलो। ओ अरे भाई, संभाल के। अरे बाप रे, ओए ओए ओए, रख दे भाई। ओ कितना भारी है, लगता है लंच डिनर में पत्थर खाता था। जाने के बाद भी सेवा करवा रहा है। ओए अरे इस वक्त कौन हो सकता है? ओ जाकर देख ढक्कन, जो कोई भी हो उसे बाहर से भगा दे। लेकिन क्या बोलूं? बोल दे कि मोहन का बर्थडे चल रहा है, फैमिली अफेयर है, बाहर वालों का एंट्री नहीं है, जाने। ठीक है, मैं यही बोल देता हूँ। रघु मोहन पापा जी आप? हाँ हम हैं। पापा जी आप चले जाइए, बाद में आइएगा। क्यों? किसकी बर्थडे बताओ इनको, ये तो खुद खड़े। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? अरे पास्ट टेंस को चोट कहाँ से लगेगी? अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। एक जमाने में हमारी जूनियर हुआ करती थी, मुंबई में तबादला हुआ है, जब तक सरकारी घर न मिले यही रहेंगी। पापा जी अगर आप इन्हें अंदर ले गए ना तो हम सब अंदर हो जाएंगे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त हमें अंदर होना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी रात गए, हमें बाहर तो नहीं खड़े रहना चाहिए ना। आइए तिरन बेदी, एसीपी प्लीज कम इन। थैंक यू। सूटकेस प्लीज। अरे डॉक्टर जानबूझकर तुम यहाँ? मजबूत दिल का आदमी हूँ, वरना अभी हॉस्पिटल में होता। क्या हुआ था आपको डॉक्टर जानबूझकर? यूं समझो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तिरन, ये है मेरी बड़ी बेटी कंचन और ये मेरी छोटी बेटी निक्की। ये है एसीपी तिरण भेदी। लेकिन तुम लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए हैं जैसे कि तुमने किसी का कत्ल किया हो। क्या है कि तिरण भेदी बहुत ही ईमानदार, बहादुर, कड़क एसीपी हैं, जुर्म और मुजरिमों के खास दुश्मन। आपसे मिलकर हम लोगों को कैसा लग रहा है ये तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखो ना, इनके चेहरों पर से कैसी खुशी टपक रही है। अरे रघु कहाँ मर गया? रघु कहीं बाहर गया है, आप चलिए ना नीचे वाले बेडरूम में। अरे मेरा बेडरूम तो ऊपर है। अरे पापा बाद में चले जाना, पहले इनको गेस्ट रूम दिखाइए। चलिए। रघु कहाँ गया? आप भी जाइए। निकी, ये रघु की लाश कहाँ है? हम लोगों ने ऊपर बेडरूम में छुपा दी है। हम लोगों ने पापा की आवाज सुन ली थी, लेकिन पापा को पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा? वो तो मेरी बैंड ही बजा डालेंगे। और तुम तो जानती हो पापा रघु को कितना चाहते हैं। चाहते हैं नहीं, चाहते थे। रघु अब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो चुका है। वैसे एक गल मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पूरे हंगामे में हम लोग क्यों फटी में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। हाँ और क्या, तुमने रघु की जिंदगी का पर्दा फाड़ा है ना, तो तुम ही बैठ के सिलो। सोच लो ढक्कन, अगर मैं अपनी बहन के लिए एक पल में हीरोइन से वैम्प बन सकती हूँ तो तुम्हारा क्या होगा? निकी अंदर आओ, डॉक्टर साहब आप भी आइए। और सुनो कंचन तुम वहीं रहो, देखो भी आ तो नहीं रहा। ओहो, ये हाथी की औलाद को फिर से उठाना पड़ेगा। लगता है मैं पतले होने का क्रैश कोर्स कर रहा हूँ। स्ट्रेचर कहाँ है? उस स्ट्रेचर तो नीचे रह गया। अरे वो तिरन भेदी आ रही है। मोहन सा कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो जस्ट किचन में गई थी जरा सा पानी पीने और मोहन सा गायब हो गए जैसे गंजे के सर पे से बाल। ये मोहन सा का रूम है। तिरन जी, अरे ये क्या है निकी? मैं अपने खास दोस्तों को ऐसे ही गले लगाती हूँ। खास दोस्त? लेकिन हमारी मुलाकात तो अभी अभी हुई। आपसे दोस्ती करने की जरूरत भी तो अभी अभी मुझे महसूस हुई है। अरे बाप रे, मोहन पापा मर गए। अरे ढक्कन, रघु आया? नहीं आया। नहीं आया?
नहीं मुझे पकड़ लेंगे। ओहो बस। विकी विकी आप छोड़ दो, बहुत प्यार हो गया। आप ठीक है ना? हाँ। ओ कंचन, जाग रही हो कि सो रही हो? हो मुर्दा अगर बगल में पड़ा हो तो किसी मुर्दी को ही नींद आती है। ये तो अभी वाह है। ये रघु के बच्चे ने तो फंसा दिया, अब करे क्या इसका? ओहो करना क्या है, जंगल में ले जाकर के छोड़ देते हैं, बोल देंगे कि शिकार करने गया था और शेर ने अपना डिनर बना के खा लिया। नहीं नहीं, रघु को शेरों से बहुत डर लगता है। वो क्यों जी? वो क्या है कि ये ना रघु ने एक बार जंगल में सच्ची में शिकार करने गए थे, वहां उनका आर्ग्यूमेंट शेर से हो गया और शेर ने जाते जाते उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। कंचन कंचन अब ये टपक चुका है, इसकी गप में यकीन करने का कोई फायदा नहीं है, चलो जल्दी। हाँ, और निकी को तो बुलाओ, जिसकी वजह से पंगा खड़ा हुआ है, वो चैन की नींद कैसे सो सकती है जी? मैं बुला के लाती हूँ। हाँ चलो जल्दी। अरे बाप रे, वो किस चक्की का आटा खाया है इसने? आराम से आराम से। अरे आराम से ही लोटा हुआ है मेरी पीठ पर। अरे बाबा मैं उससे नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ। तीरन जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने इसका मर्डर नहीं किया, मुझे डॉक्टर ने फंसाया है। ओ ऐसे भी मैं जितने दिन घर पे नहीं रहा उससे ज्यादा दिन जेल में रहा हूँ, वो भी दूसरे के पंगों में। मुझे छोड़ दो। तीरन जी देखिए, ये खून मैंने नहीं, ये ना ये निकी की बच्ची ने किया है। हाँ तीरन जी देखिए, अभी तक तो मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, 50-60 इयर्स बाद जब टूट जाएंगे ना तब आप मुझे गिरफ्तार कीजिएगा। ओके कहाँ जा रही है? फोन करने जा रही पुलिस को। बेच दिया मैंने। अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं। हाँ? ओए लगता है हम सब बच गए। कैसे ऐसे? मुझे लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है, इसने कुछ भी नहीं सुना। बल्ला 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 क्या हुआ? मना क्या था ना, ये वक्त पानी पीने का नहीं है। अच्छा पानी भी ना पीऊं? इतने घंटों से कंधे पे लाश लिए घूम रहा हूँ, अगर पानी ना पीता ना तो तुम लोगों को 2-2 लाशें जंगल में फेंकनी पड़ती। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। अरे यार तुम दोनों एक दूसरे का दुश्मन नहीं समझते, मुझे दुखी कर डालोगे। पकड़ो इससे। कौन है? पापा अब क्या होगा? ऐसे मौके के लिए मेरे डैडी ने एक आइडिया बताया था। पैंट ऊपर करो और भाग लो। पहले यार ये वाला क्या भरे यार, तेरा पति भी कसम से। जल्दी कर पापा। कमाल का घर है, यहाँ डोरबेल के अलावा सब कुछ बचता है। कहाँ से आवाज आई होगी? अरे रघु, अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जाकर सो जा। अरे जा जाकर सो जा। हाँ तीरन के रूम से आवाज आई होगी। तीरन ले जाओ जल्दी ऊपर ले जाओ, वरना गुड मॉर्निंग जेल में करना पड़ेगा। जाकर आराम से। अरे चुप बैठना, आराम से। क्या रानी कहाँ से आवाज आई थी? अरे निक्की, कंचन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे मैंने अभी अभी रघु को यहाँ खड़े हुए देखा था। अरे रघु घर पे आया ही नहीं है ना पापा। हाँ? जैसे सावन के अंधे को हर जगह पर हरियाली हरियाली नजर आती है ना, वैसे आप रघु के अंधे हो, आपको हर जगह पर रघु ही रघु नजर आता है। नींद आ रही है आपको? नींद क्वाइट पॉसिबल। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। पता नहीं कहाँ से आवाज आई होगी। अरे बाप रे, हंसी का बच्चा है। कहीं देखा तो नहीं मोहन के बच्चे ने हमें? अरे चिंता मत करो, इस उम्र में जो इंसान की आंखें होती हैं उसके चेहरे पर 100 पीस होती है। बाल बाल बच गए, अब इसका क्या करना है? वो इस वक्त बाहर तो नहीं ले जा सकते। हाँ एक काम करते हैं, मैं शैतान से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। हे शैतान, दया करो हम पर। सॉरी,
इस वक्त मैं नहीं आ सकता। क्यों? यहाँ ऊपर मेरे हाथों किसी का मर्डर हो गया है। मेरी पूरी टीम उसे ठिकाने लगाने में बिजी है। तुम लोग किससे बातें कर रहे थे? तुमसे कुछ मतलब नहीं, इसको ठिकाने लगाओ। इस वक्त तो बाहर ले जाना ठीक नहीं है, बेहतर है सुबह ले जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आज की रात इस लाश के साथ गुजारूं? नहीं 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 नहीं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अब खर्राटे भी नहीं ले सकता। नहीं, एक काम करते हैं, इसे यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है? नहीं। मैं चादर ले आता हूँ। वो चादर ले आओ जल्दी से। इसे उड़ा दो। ये लो कंचन, ये लो, उड़ा दो। ओ जी, चलो। कौन है? घबराओ नहीं, हम लोग हैं, घबराओ नहीं, खोलो। घबराओ नहीं, हम हैं। चलो दुल्हन को बाहर निकालो। बाप रे, इसका वजन तो इतना ज्यादा है कि नाम इसका ट्रक सिंह होना चाहिए। तो बदल लो ना, अब थोड़े ही ना करने वाला है। लेकिन अभी कैसे ले जाएंगे इसको? कल रात को ही ले जाना चाहिए था। अब हम लोग नहीं, तुम लोग इसे ले जाओगे। हम लोग? एक काम करो, मम्मी जी की साड़ी ले आओ एक। साड़ी? ओह, यार दो शरीफ मत एक महिला को उठाए, अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में ऐसा करना पड़ता है। ओके। एक मिनट। अरे कहाँ रह गई? ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं। बहुत अच्छे। बचपन से। वेरी गुड वेरी गुड। आइए बैठे। बताइए सर। ये देखो मेरा बचपन का फोटो। अरे वाह सर, आप तो बचपन में बहुत समझदार लगते थे, अब आप काफी बदल गए। हाँ। और ये देखिए शादी का फोटोग्राफ। हाँ। अरे वाह, लेकिन सर आप सारे शादी के फोटोग्राफ्स में रो क्यों रहे हैं? क्यों? जब रावण सीता को उठा गया था तो सीता रो नहीं रही थी? अरे कंचन, निकी, तुम लोगों को कौन उठाए ले चले जा रहा है? हमें उठाकर कोई नहीं लेके जा रहा पापा, हम किसी को उठाकर लेके जा रहे हैं। फिर भी है कौन? वो स्टैंड कुमारी। स्टैंड कुमारी? स्टैंड कुमारी। बिजली कुमारी। बिजली कुमारी। बिजली देवी! अरे बिजली देवी, आ गई तुम। कहाँ चली गई थी? अरे 15 साल पहले जब तुम घर छोड़कर भागी थी, तभी से अशोक का फ्यूज उड़ा हुआ है। लफड़ा होने वाला है कोई। चलो बिजली देवी, मैं तुम्हें घर छोड़ा। हो गया लफड़ा, यानी सचमुच में कोई बिजली देवी है? देखो पापा, बिजली देवी ना अपने घर नहीं जाना चाहती। कंचन, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरे और बिजली देवी के बीच का मामला है। चलो। नहीं जाऊंगी। एक हिंदुस्तानी औरत को अपने पति के घर न लौटना शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान ने रानी का हाथ पकड़ना तो मैं शोभा नहीं देता। चलो हाथ। भाई अब तो बिजली देवी की मदद करनी ही पड़ेगी, क्यों ना इनको उठा के ले जाना पड़े। चलो। बिजली देवी, रुक जाओ। वो बिजली देवी को, अरे इसकी शक्ल बिजली देवी जैसी तो नहीं लग रही, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। कहाँ देखा है आपने? पता नहीं, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। कहीं नहीं देखा। चलो। अरे नहीं, मैंने देखा है। देखिए पापा, आपने इन्हें कहीं नहीं देखा होगा। अरे मैंने इसको कहीं देखा है। अरे ये तो रघु है, मेरा जवाई। रघु, ये तुझे क्या हो गया मेरे लाल? रात में तुझे क्या हो गया? तू रघु शुक्ला से रघु कुमारी हो गया? रुक जाइए सर, रुक जाइए। आई थिंक ही इज डेड। What? यस पापा। हाँ पापा, निकी ने रघु को मार दिया। सॉरी, मैं नोटबुक में 100 बार लिख के देती हूँ। मेरे से गलती होगी। अरे लेकिन निकी, ये हुआ कैसे? गलती हो गई पापा। आई एम सॉरी सर। मुझे इन सारे लोगों को गिरफ्तार करना ही होगा। लेकिन हम लोगों को क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने इस लाश को ठिकाने लगाने में निकी की मदद की है। चलो। स्टूपिड, तुमने अपने घरवाली को भी धोखा दे दिया। कौन? मैं भी तो आधी घरवाली थी, मेरा तो क्या रखा होता। मरने के बाद भी फंसा गया। जेल में मेरा धंधा होगा या नहीं पता नहीं। Come on, let's go, move it. मैं कहाँ हूँ?
और ये साड़ी में स्केटिंग क्यों कर रहा हूँ? रघु तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ जिंदा हूँ।